सबने बचपन में मैं ज़्यादा ऐसे करती थी। बेयर की। हाँ, और बचपन में मैं ज़्यादा ऐसे करती थी। विद टाइम हम रियलाइज़ मतलब मैंने किया जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ कि पेरेंट्स जो कह रहे होते हैं ना वो ठीक कह रहे होते हैं, उनका लाइफ एक्सपीरियंस है, तो बड़ों की बातें सुननी चाहिए। तो बचपन में बहुत सी चीज़ों से पेरेंट्स मना करते थे तो मैं आगे से ज़िद करती थी, और वो एक चीज़ समझाते थे कि डोंट इन्वेस्ट योर सेल्फ टू मच इन फ्रेंडशिप्स। दोस्तें होती हैं, होनी चाहिए, आपको दोस्तियाँ भी निभानी चाहिए, बट अपने आप को इतना इन्वेस्ट नहीं कर लेना चाहिए दोस्ती में कि आप अपनी पढ़ाई को निगलेक्ट करें या जो लोग काम कर रहे हैं उनके अपने करियर को निगलेक्ट करें। तो बचपन में ऐसे करती थी कि जैसे स्टडीज़ पे फोकस नहीं करती थी और फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम देती थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए कि जो अपनी बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थी, फिर आप सुनते हैं कि वो आपके पीठ पीछे बुराइयां कर रही हैं। तो यूनिवर्सिटी में जब मैंने स्टार्ट किया था तो व्हेन आई स्टार्टेड बीबीए, तो मैं अकाउंटिंग में थोड़ा वीक थी, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छी थी। तो अब मेरी कुछ बेस्ट फ्रेंड्स बनी थी यूनिवर्सिटी में। तो अब जैसे मार्केटिंग की क्लास में मैंने उनके साथ ग्रुप बनाया, एचआर में मैंने उनके साथ ग्रुप बनाया, क्योंकि हम ना क्लास में ग्रुप्स बनते होते थे, ग्रुप्स में हम प्रोजेक्ट्स करते थे। तो अब अकाउंटिंग में मैं वीक थी, उनको पता था। तो अब हर कोर्स में मैं उनके साथ ग्रुप बना रही हूँ, बट उनको था कि प्रोजेक्ट में ना इससे इतनी हेल्प नहीं मिलेगी बिकॉज शी इज़ नॉट सो गुड एट अकाउंटिंग। तो उन्होंने ना मेरी जगह किसी और के साथ ग्रुप बना लिया। तो वो उस पर मैं काफ़ी हर्ट हुई। फिर मैंने किसी और जो और स्टूडेंट्स अवेलेबल थे उनके साथ ग्रुप बनाया, और फिर मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं थी अकाउंटिंग में। फिर मैंने ये सोचा कि जो मेरे साथ इन्होंने किया है मैं कभी ना कभी इनसे शिकवा ज़रूर करूँगी। आई विल मेक देम रियलाइज़, बट आई विल नेवर डू दिस टू समबडी एल्स। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ज़्यादा मेहनत की अपनी अकाउंटिंग में, थोड़ा मैं स्ट्रॉन्ग जब हुई तो फिर मैं उसके बाद जब ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, तो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आगे के सेमेस्टर्स में मैंने ये किया कि मैं हर वक्त ना ग्रुप में मैं खुद अच्छी हो गई थी स्टडीज़ में, मेरी जीपीए भी इम्प्रूव हो गई थी, तो मैं किसी एक ग्रुप मेंबर ऐसा ज़रूर लेती थी जो स्टडीज़ में वीक होता था। मैं कहती थी मिक्स एंड मैच होना चाहिए, वी शुड हेल्प द स्टूडेंट्स हु आर जब आप किसी और की हेल्प कर रहे हो आपकी अपनी प्रैक्टिस भी हो रही हो। हाँ, तो जैसे ग्रुप मेंबर्स होते हैं 2 का या 3 या 4 का ग्रुप होता है, तो मैं रैंडमली जैसे एक फ्रेंड को ले लिया, एक किसी अच्छे स्टूडेंट को ले लिया, बट मैं एक वीक स्टूडेंट को ग्रुप में ज़रूर रखती थी ताकि उसकी हेल्प हो, और उसके साथ वो ना हो जो मेरे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, रोने वाली हो गई थी। आपको पता है मतलब इस चक्कर में तो दोस्तें हैं, सब्जेक्ट्स भी वो ले लेती हैं, हमारी दोस्त ले रही है भाई ख्वाब था आपका डॉक्टर बनने का, लेकिन मेरी दोस्तें डॉक्टर नहीं बन रही है, वो फार्मासिस्ट बन रही हैं। तो मेडिकल छोड़ के आप फार्मासिस्ट बन रहे हैं क्योंकि आपकी दोस्तों के नंबर नहीं अच्छे आए। तो अक्सर तो ये भी गलतियां करते हैं। तो ये है कि अगर आपने वैसे ही अपने लिए अपना डिपार्टमेंट चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, तो आप करें, बट किसी और के लिए ना करें। ये अवेयरनेस आपको देनी चाहिए। मेरी जो फ्रेंड है ना, उसका भांजा है, तो जब तक उसकी लाइफ में मतलब उसकी फियांसी हो गई थी, उन्होंने रिश्ता वगैरह उसका करवा दिया था, बट जैसे ही वो बाहर चली गई, उसे बेहतर लड़का मिल गया, तो उसने अपनी जो एंगेजमेंट ना कॉल ऑफ की थी। उसके चक्कर में वो काम शाम छोड़ के, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सब घर पे बैठ गया। सो प्यार में तो ये होता है, ये लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि अपना हमेशा करियर और वो फोकस किसी के लिए चेंज ना करें। इन सारी बातों से मुझे जाना काजिम सर का वो कठपुतली ड्रामे का एक डायलॉग याद आ गया, जो मेरी माँ आज तक मुझे बोलती हैं कि वो काजिम सर का ना वो डायलॉग याद रखो, तुमने ही बोला था, वो समीना आपा ने वो बोला था मुझे, उनकी बेटी बनी थी उसमें कठपुतली ड्रामे में। तो वो कहती थी बेटा पुरखुलूस पत्थर अगर गले में टांगोगी तो ले डूबेंगे। तो मेरी माँ हर वक्त यही बात बोलती रहती है, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा कभी फ्रेंड सर्कल नहीं रहा, क्योंकि वो सारे पुरखुलूस पत्थर थे जो तुम्हें ले डूबते थे। तो अभी भी वक्त है अपनी जो है ना वो जो है ज़िंदगी आबाद कर लो, ऐसे नाकारों पे बिल्कुल भरोसा ना करो। और जिसके लिए अम्मा ने बोला है ना वही हुआ है। वो जो प्रेडिक्शन उन्होंने दी है ना, चाहे वो शादी से पहले वाली चीज़ें हों, चाहे वो शादी के बाद वाली चीज़ें हों, चाहे वो दोस्तों के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, काम के हवाले से हो, बिल्कुल प्रोफेशनल ही हो, तो वो चीज़ हुई है। पता नहीं, ऐसा लगता है माँ की प्रेडिक्शन ऐसी होती है जैसे हमसे ज़्यादा दुनिया देखी सच हो जाता है अगर आप नहीं मानते। और उसके बाद वो जो रिग्रेट होता है ना, काश हम मान लेते, काश हम मान लेते। तो बहुत से रिग्रेट्स ऐसे भी हैं। सारे बच्चे यही गलती करते हैं, हमारे बच्चे भी कहते हैं आपको क्या पता, आपको नहीं पता, लेकिन फिर बाद में वो भी रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, लेकिन आजकल बच्चों को भी बहुत कुछ पता है। तो बहुत स्टबन नहीं होना चाहिए माँ बाप को, माँ बाप को भी उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, और जो पुराने वक्तों के माँ बाप हैं उनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है।
तो बहुत नरम और वो लचकदार रहना चाहिए माँ बाप को भी बच्चों को लेकर। कुछ